जय हिंद एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास ट्वेल्थ यानी कक्षा 12वीं का विषय रसायन यानी केमिस्ट्री का ए टू जेड पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा जो कि आपका चल रहा है। आपके प्री बोर्ड परीक्षा में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। आपका इसमें जो अधिकतम यानी अंक, आपका जो मार्क्स रहेगा कितने का रहेगा, 70 का रहेगा। और समय आपका कितने का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें सबसे पहले निर्देश दिया है, तो फटाफट आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश पढ़ने से तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर लिखना है। तो फटाफट आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें क्या करना है? सही विकल्प चुनकर आपको इसमें लिखना है। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, आपको इसमें ये पूछा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। आपको इसमें ये बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए। अगला का आगे हमारा है कि प्रथम संकरण श्रेणी में किस तत्व का मान धनात्मक होता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है कि स्थूल दीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो लेंथेनाइट की ऑक्साइड का, एक्टिनाइट की ऑक्साइड, संक्रमण धातु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, ऑप्शन सा हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 5 में क्या कहता है कि मीरबेन का तेल कहा जाता है। मीरबेन का तेल कहा जाता है। तो हमारा इसमें है नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फेनोल, मीथेनइल एमीन। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में उत्पाद है। एल्किल आइसोसाइन थायोसाइनाइड, केटोनिक एसिड, एल्किल आइसोसाइनाइड और एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन आ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 2 हमारा कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। हमारा इसमें क्या है कि 0.9% NaCl विंजन एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.4% हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग के इलाज में किया जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके, एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके नामक क्षार का निर्माण करता है। तो सिक क्षार का, किस क्षार का, सिक क्षार का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बाल में नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो बाल में केरोटीन, क्या, बाल में केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें कहते हैं। तो प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक अभिक्रिया। अगला देख लीजिए, KMnO4 में संकरण होता है। तो KMnO4 में कौन सा संकरण होता है, तो sp3 संकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, सही जोड़ी बनाना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। पहला H2O2, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारा दा यानी ईंधन सेल हो जाएगा। इसके बाद प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ला नंबर यानी के बराबर 3 × 10⁻³
-1 एस की पावर -1। इसके बाद तीसरा का हमारा हो जाएगा, तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। चौथे का हमारा हो जाएगा, चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड हो जाएगा। और पांचवें का हमारा हो जाएगा, पांचवें का क्या हमारा हो जाएगा कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको इसमें क्या करना है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहला है, जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संघटन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर क्वथी विलयन कहलाते हैं। अगला है, अर्हिनीय समीकरण लिखिए। आपको अर्हिनीय समीकरण लिखना है। तो अर्हिनीय समीकरण क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारा ए के पावर ई माइनस ई ए अपान आर टी। हमारा ये अर्हिनीय समीकरण हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लीजिए। अगला क्या कहता है कि K2HgL4 को कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है? तो इसमें हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्ल अभिकर्मक। क्या हो जाएगा, नेस्ल अभिकर्मक कहा जाता है। फास्फोर यानी फास्फोडाई एस्टर बंध किसे कहते हैं? आपको इसमें बताना, तो इसका उत्तर आपको अपने से करना है। अगर नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर वीडियो को लास्ट में आपको बता देंगे। इसके बाद पचमा क्या कहता है, पचमे का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, एक उपरोक्त अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको इसमें यह बताना है कि इस उपरोक्त अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा इसका पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, बूस्टर अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हमारा पचमा प्रश्न में क्या कहता है कि सत्य असत्य लिखिए। आपको इसमें क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, सत्य असत्य आपको बताना है। तो चलिए हम फटाफट आपको सत्य असत्य बता देते हैं। पहले का हमारा क्या हो जाएगा, पहले का हमारा हो जाएगा सत्य। दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और तीसरे का हमारा क्या हो जाता है, ये भी असत्य हो जाएगा। चौथे का यानी एल्डोन संघनन अभिक्रिया में सिनोमिक अम्ल बनता है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। और पांचवें का विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक हमारा 6 क्या कहता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, प्रोटीन की विकृतीकरण की आपको इसमें क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फटाफट दो दो नंबर के क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसके बाद उनका आपको पूरा सैल्यूशन यानी पूरा उत्तर सहित आपको दिखा देता हूं। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि एमीन क्षारीय होते हैं क्यों? कारण लिखिए। आपको इसमें यह बताना है कि एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, और इसमें कारण भी आपको बताना है। इसका अथवा देख लीजिए, निम्न परिवर्तन की केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या कहता है कि विकार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा व रासायनिक समीकरण आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या कहता है कि द्विक लवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद समन्वय मंडल की परिभाषा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए, निम्नलिखित उप संयोजी यौगिक के IUPAC नाम आपको लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। अथवा में क्या कहता है कि निम्नलिखित उप संयोजी यौगिक के सूत्र लिखिए। टेट्रा एमेन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड और पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट 3। ये में आपको क्या करना है, सूत्र आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए कि शुद्ध जल की मूलता ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा है कि प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए, आपको परिभाषा करना है, परिभाषित करना है, उसका परिभाषा लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए कि एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों? आपको इसमें कारण लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए कि फिनाल से निम्न को प्राप्त किए 1 पिक्रिक अम्ल तो ट्राई ब्रोमोफिनाल के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में क्या कहता है कि आदर्श विलयन को उदाहरण एवं ग्राफ सहित आपको समझाना है। क्या करना है, आदर्श विलयन को उदाहरण और ग्राफ सहित आपको क्या करना है, समझाना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक, तो फटाफट आप देख लीजिए, मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का आपका राइट आंसर, यानी एथिल एमीन में एथिल समूह के प्लस प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है, वह प्रोटॉन को अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर, तो मेरे प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का ये हमारा राइट आंसर रहा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे प्रश्न क्रमांक 10 का हमारा राइट आंसर मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 11 का भी, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण दाब की दिशा बदल जाती है, अर्थात शुद्ध विलयन अब अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलयन के परागम है। यह अभिक्रिया प्रतिलोम परासरण परासरण कहलाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का जो राइट आंसर है आप देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। लगभग समान सुधार अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल के क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। यह अंतर्वाण। इसका प्रश्न क्रमांक 13, ये प्रश्न क्रमांक 13 का हमारा जो राइट आंसर है आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 14 आप देख लीजिए ये, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको 14 का अथवा देख लीजिए। इसके बाद 15 देख लीजिए कि अर्ध आयुकाल परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना आपको करना है। अर्ध आयुकाल की क्या करना है, गणना करना है, जो कि आपका 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसके बाद इसका अथवा क्या कहता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट पर 90% पूर्ण हो जाती है, तो इसके लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। आपको इसमें अर्ध आयुकाल की क्या करना है, गणना करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है कि फिनाल को वायु में खुला रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों, कारण लिखना। आपको फिनाल को जो है वायु में खुला जब रखते हैं तो गुलाबी रंग क्यों हो जाता है, आपको इसमें कारण बताना है। इसके बाद अथवा देख लीजिए, एथिल एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रिया विधि को आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए कि संक्षारण परिभाषित कीजिए तथा इसके विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, आपको समझाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है कि मेरे प्यारे छात्रों की संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों को समझाना है। संकुल यौगिक का निर्माण, उत्प्रेरकीय गुण। इसके बाद उसका अथवा देख लीजिए, एंथेनाइड किसे कहते हैं तथा इन्हें पृथक करना कठिन होता है, क्यों, आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 का जो हमारा क्वेश्चन है देख लीजिए कि हेलो एल्केन की तुलना में न्यूक्ली हेलो एलिन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है, क्यों, कारण लिखे, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका अथवा है कि विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए सेट जेम नियम को आपको इसमें समझाना है। इसके बाद ये आपका रहा आपको क्वेश्चन सॉरी आंसर, ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का जो राइट आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 14 का राइट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 15 का जो हमारा राइट आंसर है मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 15 का जो हमारा राइट आंसर है आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का जो हमारा राइट आंसर है ये हो गया। प्रश्न क्रमांक 17 का राइट आंसर ये हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का हमारा जो सही उत्तर है ये देख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 19 का हमारा जो सही उत्तर है ये, जब किसी एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं तो ये अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का हमारा जो राइट आंसर है ये हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।